पर उपदेश कुशल बहुते रे। ये कहावत भारतीय जनता पार्टी या यूं कहिए कि मोदी सरकार पर बिल्कुल सटीक और खरी उतरती है, क्योंकि मोदी सरकार लगातार एक देश एक चुनाव की बात करती रहती है, जिससे कि जो विभिन्न विधानसभा चुनाव विभिन्न राज्यों में या अन्य तरह के चुनाव होते रहते हैं, उनसे बहुत ही सरकार का धन खर्च होता है। इसलिए मोदी सरकार का ये मानना है कि सभी चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। लेकिन जब 4 राज्यों में उन्हें चुनाव कराने का अवसर प्राप्त हुआ, तो ये राज्य आप सभी लोग जानते हैं कि हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर, इनमें 4 राज्यों में चुनाव होने थे और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर भी चुनाव होने थे, क्योंकि इनके 10 में से 9 विधायक वो सांसद बन चुके हैं, लिहाजा उनकी सीट रिक्त हो चुकी है, तो उन पर भी चुनाव होने थे। वैसे पूरे देश में 47 ऐसे उपचुनाव होने हैं जो कि विधायक विभिन्न पार्टियों के सांसद बन चुके हैं। तो एक तरह से ये अवसर था केंद्र सरकार के पास कि वो कम से कम 4 राज्यों और ये विभिन्न राज्यों में उपचुनाव तो कम से कम करा ही सकते थे। लेकिन आज चुनाव आयोग ने जो अधिसूचना जारी की है, उसके अनुसार जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव कराए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के चुनाव 3 चरणों में, जबकि हरियाणा का चुनाव 1 चरण में होगा। लगभग दोनों राज्यों में बराबर सी सीटें हैं। हरियाणा में 90 सीटें और इतनी ही सीटें अब जम्मू कश्मीर जो है उनको शामिल करते हुए उनकी हो गई हैं। तो इस प्रकार से केवल इन 2 ही राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। हरियाणा के संबंध में ये जानकारी दे दी कि उनका चुनाव कार्यकाल अभी हरियाणा का तो चुनाव खैर साथ ही होना है, लेकिन महाराष्ट्र के विषय में क्षमा करें, ये जानकारी दी गई कि वहाँ का चुनाव नवंबर तक उनका कार्यकाल बाकी है, जबकि झारखंड का अभी जनवरी तक वहाँ के सरकार का कार्यकाल बाकी है। वैसे मैं आपको बता दूं, चुनाव आयोग पहले भी चुनाव करा सकता। कई ये उदाहरण हैं कि समय से पूर्व भी विधानसभा या यहाँ तक कि लोकसभा के भी समय पूर्व चुनाव हुए हैं। अगर ये बात मान भी लें कि राज्यों में ये स्थिति नहीं होगी, समय पर चुनाव कराना चाहते हैं, कार्यकाल के पहले चुनाव कराने का कोई वो नहीं है, तो हरियाणा में भी अभी उनका कार्यकाल, मतलब आपको 1 महीने अभी बाकी रहेगा। इसके मतलब ये कि 1 महीने पहले हरियाणा का चुनाव कराया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को चुनाव होगा, और हरियाणा में वो तीसरा चरण जब जम्मू कश्मीर में जिस दिन इलेक्शन होगा, 1 अक्टूबर को हरियाणा का चुनाव एक ही चक्र में कराया जाएगा और मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। निश्चित तौर पर
अगर केंद्र सरकार चाहती तो चारों राज्यों में और विभिन्न देश के विभिन्न राज्यों में फैले 47 विधानसभाओं में भी उपचुनाव निश्चित तौर पर कराया जा सकता था, लेकिन सरकार की मंशा नहीं रही। हालांकि आप ये कहेंगे कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। आप सभी लोगों ने देख लिया होगा कि किस प्रकार की स्वतंत्र संस्था है। आरोप ये है कि बिना केंद्र सरकार से बातचीत किए हुए बिना तारीखें तक घोषित नहीं होती। यहाँ तक कि ये देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी IT सेल के जो प्रमुख हैं उन्होंने पहले ही तारीखों का ऐलान कर दिया था, इसके बाद ही चुनाव आयोग की तारीखें आईं। ये पहले हम आपको लोकसभा चुनाव की बात हम बता रहे हैं। तो कई बार ऐसा देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले चुनाव की घोषणा IT सेल ने की है, उसके बाद ही वही लगभग तारीखें चुनाव आयोग की निकली। और नहीं भी अगर इस बात को आप मानें, तब भी जिन की नियुक्ति प्रधानमंत्री के बहुमत वाला पैनल करता है, तो क्या उस चुनाव आयोग में ये दम है या उसकी ये औकात है कि वो प्रधानमंत्री या सत्ताधारी दल के खिलाफ जा सके? यही बात तो माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि हमें ऐसा चुनाव आयोग चाहिए जो कम से कम सत्ताधारी दल के, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के आंख में आंख डालकर उनसे सवाल जवाब कर सके। लेकिन मैं यहाँ पर चुनाव आयोग की उसकी बात नहीं करूँगा, क्योंकि आज हमारा ब्लॉग बनाने का मात्र मकसद ये था कि बहुत ढिंढोरा ये पीटा जा रहा था, एक देश एक चुनाव। वही भारतीय जनता पार्टी, वही मोदी की मजबूत केंद्र सरकार 4 राज्यों के चुनाव एक साथ कराने में असमर्थ रही। क्यों? आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे कि लोकसभा चुनाव के परिणाम भी इस ओर इशारा करते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के नतीजे अलग अलग रहते हैं, जनता अलग अलग बातचीत करती है, लेकिन हाँ, ये जरूर रहता रहा है कि जो राज्यों के नतीजे रहे वो केंद्र पर डिफर नहीं करते हैं। डिफर करते हैं केंद्र में आदमी अपने उसके अनुसार वोट देता है, और राज्यों में स्थानीय स्तर पर वोटिंग आम जनता करती है। लेकिन यहाँ ये देखा गया है कि महाराष्ट्र, हरियाणा में भी अब की बार बीजेपी को झटका लगा। झारखंड में भी अधिकांश ऐसी ये सीटें रहीं जहाँ की सत्ताधारी दल यानी कि बीजेपी को झटका लगा। 4 राज्यों में, अधिकांश राज्यों में बीजेपी की हालत कमज़ोर है, ऐसा सर्वे भी बता रहे हैं जो विभिन्न एजेंसियों ने किए हैं। और इंटरनल सर्वे जो बीजेपी का है वो भी इस बारे में इशारा कर रहा है। इसीलिए संभवतः भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग राज्यों के चुनाव कराने का फैसला किया, जिससे कि जम्मू कश्मीर में मान लो अगर सरकार न बने और हरियाणा में स्थिति खराब हो, तो इन 2 राज्यों में, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव कराने में अपना ये सुधार भी कर सकें, अपनी जो कमियां हैं उसे भी सुधार सकें। संभवतः इसीलिए चारों राज्यों में चुनाव करने में ये पीछे रही है। और एक चुनाव कराने का जो वितंडावाद खड़ा किया गया था, उससे खुद ही मोदी सरकार पीछे हटी है। आखिर 4 राज्यों में और विभिन्न 47 विधानसभा में उपचुनाव में
आखिर चुनाव आयोग को मुश्किल क्या थी। इसके लिए उन्होंने फोर्स की डिप्लोमेट के लिए ये बहाना बनाया है कि फोर्स का ये नहीं हो पाएगा। तो आप ये बताइए, जिस समय लोकसभा का चुनाव हो रहा था 7 चरणों में, तो विभिन्न जगह की अलग अलग प्रांतों की लोकसभा सीटों पर चुनाव होता था और बाकायदा वहाँ पर फोर्स की व्यवस्था होती थी। ये एक ऐसा बहाना है जिसको लेकर चुनाव आयोग खुद पर सवाल खड़ा कर लेता है। खैर, इनका क्या परिणाम होगा ये तो आम जनता तय करेगी कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद क्या परिवर्तन आया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और यहाँ तक कि चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र इस बात को लेकर खुश रहा कि वहाँ तमाम लोग वोट देने के लिए बाहर निकले। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी घाटी में अपना प्रत्याशी उतारने में खुद को सक्षम नहीं पा पाई। और अब की बार क्या परिणाम होगा ये अलग बात रहेगा। हरियाणा में क्या होगा ये आम जनता वहाँ की निर्धारित करेगी। लेकिन इस तरह इसकी पोल जरूर खुल गई है कि केंद्र सरकार या यूँ कह लिए भारतीय जनता पार्टी एक देश एक चुनाव कराने में खुद को आगे पा रही है या अपने सिद्धांत पर अड़िग है, क्योंकि खुद ही उसने 4 राज्यों में चुनाव न कराने को लेकर खुद की ही मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मैं GRS न्यूज़ के लिए ग्रीस